नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,055, जो पिछले सेशन से 662 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग हमें दिया हुआ। मित्रों, आज ग्लोबल क्यू नेगेटिव की वजह से निफ्टी काफ़ी गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद वो मैंने एक वीकली वीडियो बनाया था पिछले सेशन में, मैंने आपको बताया था कि वीकली वीडियो के अंदर 24,276 के नीचे अगर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर निफ्टी के अंदर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, 24,000 तक भी लेके जा सकते हैं। तो आज आपने देखा होगा ग्लोबल क्यू नेगेटिव की वजह से काफ़ी हमें गैप डाउन देखने को मिलता है ओपनिंग में। उसके बाद 24,300 के नीचे ही कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है, तो फिर शार्प हमें 23,893 तक का भी लेवल हमें नीचे एक साइड में लो देखने को मिलता है। उसके बाद कंटिन्यू निफ्टी 24,000 के आसपास ही सस्टेन हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी भी निफ्टी के अंदर पैनिक है। 24,000 का जो सपोर्ट है इम्पोर्टेंट, वो सपोर्ट के ऊपर ही कंटिन्यू क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। लेकिन अगर निफ्टी 6 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक जोन बनाया हुआ, ये है जोन 24,065 से लेकर 24,108। ये जो जोन बनाया हुआ निफ्टी में, अगर कल निफ्टी इसी के आसपास ओपन होती है 24,055 के आसपास, और ओपन होने के बाद अगर 24,000 कंटिन्यू 55 के ऊपर ही अगर ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें ये 24,065 से लेकर 24,108 एक जोन है। ये निफ्टी के लिए रजिस्टर का काम करेगा। अगर निफ्टी 24,055 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और ऊपर की साइड में 24,066 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में ये 24,108 तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। अगर इसी लेवल के अंदर निफ्टी टाइम निकालती है इसी के आसपास, और टाइम निकालने के बाद अगर 108 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में 24,188 के आसपास का भी निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। और 24,188 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और टाइम निकालती है तो फिर 24,200 और 24,276 का जो ऊपर का जो रजिस्टर है वहाँ तक का भी निफ्टी टच हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी 24,055 के आसपास ओपन होने के बाद इस जो जोन मैंने आपको बताया, इस जोन के नीचे और 24,044 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में निफ्टी का लेवल जो देखने को मिल सकता है 23,000, पहला जो लेवल देखने को मिलेगा 23,944। और 23,000 मित्रों, अगर 23,944 के आसपास अगर टाइम निकालती है और टाइम निकालने के बाद आज का जो लो है उसको ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी निफ्टी का जो है वो है 23,788 लेके 23,818। मित्रों, निफ्टी में ग्लोबल क्यू की वजह से अगर 24,000 का लेवल अगर ब्रेक करती है और कंटिन्यू 24,000 के नीचे अगर ट्रेड करती है और ये जो आज का लो है वो हमारे लिए इम्पोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो निफ्टी के अंदर और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी में लेके जा सकते हैं 23,788 से लेके 23,800 के आसपास। और ये नीचे मैंने एक ट्रेड लाइन भी दूरी हुई है। अगर ये निफ्टी अगर ट्रेड लाइन के पास भी सपोर्ट लेती है तो भी निफ्टी का जो अगला जो सपोर्ट है वो 23,700 के आसपास का रहेगा। इसलिए मित्रों, कल का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो सपोर्ट मैंने आपको जो जोन बताया हुआ, ये जोन निफ्टी के लिए, हमारी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये निफ्टी कल के सेशन के दौरान 24,108 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर 24,000 का जो ये 276 के आसपास का एक रजिस्टर है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनेगा। क्योंकि निफ्टी में अगर बुलिश ट्रेंड बनाना है तो इस लेवल के ऊपर ही कंटिन्यू रहना पड़ेगा, 24,108 के ऊपर, और उसके बाद अगले दिन इसके ऊपर ही ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हमें थोड़ा सा बायर का मतलब इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 24,000 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया निफ्टी ने तो फिर सेलर फिर से एक्टिव होंगे और ये जो लेवल है का आज का जो लो है उसको अगर ब्रेक करती है तो फिर और सेलिंग प्रेशर निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। इसलिए मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। और दूसरी बात कि थोड़े ग्लोबल क्यू नेगेटिव की वजह से हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। क्योंकि इतना गैप डाउन होने के बाद भी निफ्टी संभल नहीं पाई और 24,000 के, हालांकि क्लोजिंग हमारी एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है 24,000 के आसपास उसके ऊपर ही क्लोजिंग है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हमारा जो सपोर्ट और रजिस्टर जो था वो था 24,000, जो अपने बजट के सेशन का लो था 24,078 के आसपास, उसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर निफ्टी इसी के नीचे अगर ट्रेड करती है कंटिन्यू तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बन सकता है। और हमारे लिए कल के सेशन के मतलब दौरान ये जो लो है आज का निफ्टी का जो लो बना है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लगेगा।
अगर इस लो को रिस्पेक्ट करती है निफ्टी तो भी हो सकता है बाहर उसको एक बार यहाँ पर तक लेके आने की ट्राई करेंगे। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।